Good morning, students. Welcome to the Cambridge Senior Secondary School's online classes. Today we discuss about 12th biology's chapter Male and Female Gametophyte, Lecture 3. लेक्चर 3 से पहले थोड़ा पिछले लेक्चर 2 का रिकैप कर देते हैं. लेक्चर 2 में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है क्या. एक मिनट थोड़ा रिकैप कर रहे हैं उसके बारे में कि जो ओव्यूल है उसकी मेन बॉडी जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है जिसको न्यूसिलस कहते हैं, और न्यूसिलस के ऊपर इंटेगुमेंट के 2 कवर होते हैं. ये इंटेगुमेंट क्या करती है, न्यूसिलस को घेरने का काम करती है, लेकिन इसको कम्प्लीटली नहीं घेर पाती. इसका कुछ हिस्सा खुला हुआ होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला जो हिस्सा है उसको चैलेजा कहते हैं. ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ हम अगर ओव्यूल के अंदर देखते हैं तो हमको एक सैक लाइक थैले के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में 8 सेल्स होती है, 8 सेल्स पाई जाती है. 3 सेल नीचे की तरफ होती है जिसको एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी एग सेल होती है और 2 छोटी छोटी सिनेक जिड होते हैं. जबकि चैलेजल एंड की तरफ भी 3 सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जिसको एंटीपोडाल सेल्स कहते हैं, और बीच में 2 न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं. तो टोटल इसके अंदर 8 सेल्स होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर. अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल ओवेरी के अंदर एक डंडी के जैसे स्ट्रक्चर से चिपका हुआ होता है. वो डंडी के जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है फुनिकल, और ये फुनिकल और ओव्यूल इनको आपस में जॉइंट करने का, जोड़ने का जो काम करता है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हाइलम. हाइलम क्या करता है, फुनिकल को ओव्यूल के साथ जोड़ने का काम करता है. आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्लांट में जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो उसके कितने टाइप्स मिलते हैं. तो जो प्लांट किंगडम है उसमें 6 टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो है ऑर्थोट्रोपस टाइप का. जब किसी प्लांट में इस टाइप का ओव्यूल दिखाई दे जिसका माइक्रोपाइल और चैलेजा और फुनिकल ये तीनों एक ही डायरेक्शन में हो तो वो स्टेज कहलाती है ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस में क्या, वापस सुनना, माइक्रोपाइल, चैलेजा और फुनिकल तीनों स्ट्रेट होते हैं, मतलब एक लाइन में होते हैं, ये कहलाता है ऑर्थोट्रोपस. जो 2 एग्जाम्पल है इसके, पॉलीगोनम एंड पाइपर. दूसरा जो इसका टाइप है वो है एनाट्रोपस. एनाट्रोपस में क्या होता है कि जो ओव्यूल है वो इन्वर्टेड एंड ड्यू टू द माइक्रोपाइल कम्स नियर द फुनिकल. कि ये जो एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस था वह थोड़ा मुड़ जाता है, और मुड़ने के कारण इसका जो माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइल फुनिकल के जस्ट पास में आ जाता है. ये आपको 82% एंजियोस्पर्म में मिलेगा, जैसे कि पी एंड ग्राम्स. अभी हमने जो डिस्कस किया था वो एक टाइप का एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल ही था. तीसरा इसका जो टाइप होता है हेमी एनाट्रोपस. हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है कि ओव्यूल और फुनिकल ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पे आ जाते हैं. 90 डिग्री का एंगल जब इनके बीच में बनता है तो वो कंडीशन कहलाती है हेमी एनाट्रोपस. रेननकुलेसी फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट होते हैं उनमें हेमी एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल मिलता है. वापस एक बार देख लें, अगर तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं. अगर फुनिकल माइक्रोपाइल के जस्ट पास में आ जाए तो उसको एनाट्रोपस कहते हैं, और दोनों के बीच में माइक्रोपाइल और फुनिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो उसको हेमी एनाट्रोपस कहते हैं. एग्जाम्पल मोस्ट याद रखनी है बच्चों आपको. इसमें 4th टाइप के बारे में हम इसके डिस्कस करते हैं. इसका जो 4th टाइप है वो है कैम्पाइलोट्रोपस. कैम्पाइलोट्रोपस क्या होता है कि जब ये ओव्यूल है इसका कर्वेचर लेस देन एनाट्रोपस से थोड़ा कम होता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें फुनिकल
माइक्रोपाइल और चैलेजा तीनों एक दूसरे के पास पास में होते हैं। चैलेजा, माइक्रोपाइल एंड फुनिकल तीनों जब एक दूसरे के पास में हैं तो वो कंडीशन कहलाती है कैम्पाइलोट्रोपस। ये जो है लेग्यूमिनेसी प्लांट फैमिली में मिलता है। फिफ्थ जो टाइप है इसका एम्फीट्रोपस। इसमें क्या होता है कि ये भी एक टाइप का कर्व्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें आपको जो कर्वेचर मिलता है वो कर्वेचर हॉर्स शू शेप्ड का होता है। घोड़े की जो नाल होती है पैरों में हॉर्स शू शेप्ड का होता है, वो आपको कुर्सी फेरी फैमिली में मिलता है। एग्जाम्पल कैप्सेला प्लांट। सिक्स्थ जो इसका टाइप है वो है सिरकिनोट्रोपस। सिरकिनोट्रोपस में क्या होता है कि सिरकिनोट्रोपस में दिस टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन ओपनचिया एंड अदर मेंबर ऑफ फैमिली कैक्टेसी। द ओव्यूल टेक टर्न ऑफ 360 डिग्री एंड माइक्रोपाइल अगेन फेस अपवर्ड। इसमें ये जो है कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो 360 डिग्री पे घूम जाता है, और इसका माइक्रोपाइल है वापस ऊपर की तरफ हो जाता है। मतलब पूरा 360 डिग्री पे कर्वेचर हो जाए तो होता है। ये कहाँ पे मिलता है? कैक्टेसी फैमिली के अंदर। ओपनचिया इसका एग्जाम्पल है। इन 6 टाइप्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है और इम्पोर्टेंट है बेटा। इनमें आपके एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एग्ज़ाम में आ सकता है और उसके टाइप्स आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इन टाइप को समझने से पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर वापस एक बार देखना पड़ेगा और बाद में इसके टाइप को अच्छे से याद करो। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, वैसे भी इसकी भी सेम ही डेफिनेशन है कि मेगास्पोर का बनना किससे? मेगास्पोर मदर सेल वापस MMC से माइक्रोस्पोर जो बनता है उसको तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जबकि MMC मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर जो बनता है उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। होता क्या है कि जो न्यूसिलस है उस न्यूसिलस की कोई भी सेल्स साइज में जब बड़ी हो जाए और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाए तो वह आर्चिस्पोरियल सेल की तरफ बिहेव करने लगती है। वापस सुनना, जो हमने न्यूसिलस पढ़ा था, जैसे कि ये वाला न्यूसिलस, इस न्यूसिलस में सभी सेल्स तो सेम एक जैसी दिखाई देती है, वो तो हाइपोडर्मल सेल है, लेकिन बाद में न्यूसिलस में कुछ सेल्स बड़े शेप की हो जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म की हो जाती है, तो उसको कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल, जैसा हमने उसमें पढ़ा था। और ये आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होके जैसे उसमें 2 सेल्स बनी थी, इसमें भी बनती है प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो आगे डिवाइड नहीं होती और वही MMC यानी कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ही MMC कहलाती है, लेकिन MMC बाद में डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, जिसको कहते हैं मेगास्पोर। दे आर लीनियर अरेंज्ड। याद रखना पड़ेगा, मेगास्पोर हमेशा एक लाइन में अरेंज होते हैं, जबकि हमने माइक्रोस्पोर देखे थे, माइक्रोस्पोर के अरेंज होने के अलग अलग टाइप थे। जैसे आप देख सकते हैं कि यह न्यूसिलस है, और इस न्यूसिलस में आप जब देखते हो तो कुछ सेल्स ये बड़ी शेप की है, ये आर्चिस्पोरियल सेल्स है जिनका लार्ज साइज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डिवाइड होके 1 की 2, 2 की 4 स्ट्रक्चर बनाता है, और ये चारों मैंने कहा एक लाइन में आ जाते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको मेगास्पोर कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस।
जैसे कि ये चेलेजल एंड और ये दूसरा माइक्रोपाइलर एंड है। हमने जैसे डिस्कशन किया था कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होती है 4 हैप्लॉइड सेल्स में, जिन्हें मेगास्पोर कहते हैं, और ये सब एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। यूजुअली 1 मेगास्पोर सेल in the linear thread toward chaligeal end is active and it forms female gametophyte। याद रखना आपको कि हमने जैसे इस डायग्राम में देखा था कि जो चैलिजल एंड की तरफ 4 में से एक मेगास्पोर सेल थी, वो बहुत बड़ी साइज की थी, और वो बहुत बड़ी साइज की होने के कारण ये एक्टिव मेगास्पोर कहलाता है, जो आगे फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने का काम करता है। ये एक्टिव मेगास्पोर मैंने कहा फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है, और बाकी के जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। जो क्या है, एक्टिव मेगास्पोर यूज एज इट्स नरिशमेंट न्यूट्रिशन के जो एक्टिव मेगास्पोर है वो बाकी के 3 अदर मेगास्पोर को अपने खाने के तौर पे यूज़ करता है, न्यूट्रिएंट के तौर पे यूज़ करता है। द एक्टिव मेगास्पोर ग्रो एंड इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ये जो एक्टिव मेगास्पोर है वो ही आगे एम्ब्रियो सैक को डेवलप करता है। एम्ब्रियो सैक जो हमने पढ़ा था कल, ये देखिए एम्ब्रियो सैक देखने से आपको क्लियर है। एम्ब्रियो सैक में मैंने आज आते ही सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि एम्ब्रियो सैक में 8 सेल्स होती हैं, 3 नीचे की तरफ होती हैं जिसको एग एपरेटस कहते हैं, ऊपर में चलेजा की तरफ भी 3 होती हैं जो एंटीपोडाल सेल्स कहलाती है, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। अब मैंने कहा कि वो एक्टिव मेगास्पोर से ये एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है। हमने लास्ट में अभी ये चीज़ देखी थी कि ये जो 4 मेगास्पोर थे उसमें चैलिजल एंड की तरफ एक एक्टिव मेगास्पोर था, सबसे बड़ा था, वही फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक को बनाता है, और बाकी वाली जो 3 हैं इसके न्यूट्रिएंट के तौर पे यूज़ होता है। तो हमको इसके बारे में ही आगे डिस्कस करना है कि ये एक्टिव मेगास्पोर जो है वो कैसे एम्ब्रियो सैक को बनाता है। सबसे पहले ये जो एक्टिव मेगास्पोर है वह नरिशमेंट लेता है और अपनी साइज में बड़ा हो जाता है, और न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड 3 टाइम्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। बाद में ये जो बड़ा एक्टिव मेगास्पोर हो गया उसका न्यूक्लियस 3 बार डिवीज़न करता है। मतलब फर्स्ट टाइम डिवीज़न करने के बाद 2 सेल्स, 2 की 4 एंड 4 की 8 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाने का काम करता है। याद रखना पड़ेगा ये डिवीज़न 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीज़न करता है, जिससे 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। फॉर्म द न्यूक्लियर डिवीज़न रीच टू द अपोजिट पोल टूवर्ड चैलेजा एंड माइक्रोपाइल। ये जो पहली बार न्यूक्लियर डिवीज़न होता है जिसके कारण क्या होते हैं कि 4 न्यूक्लियाई तो ऊपर चैलेजा की तरफ चले जाते हैं और 4 न्यूक्लियाई नीचे माइक्रोपाइल एंड की तरफ आ जाते हैं। जैसे ये एक्टिव मेगास्पोर, इसमें डिवीज़न हुआ और डिवीज़न होने के बाद जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवीज़न होगा अभी, और फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बने जो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, और जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इनमें सेकंड न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, और सेकंड के बाद थर्ड न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, जिससे ये 8 छोटे छोटे न्यूक्लियर बन जाते हैं जो आके एक तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ और एक चैलेजल एंड की तरफ आके जमा हो जाते हैं। 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ। वापस देखें, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न एंड थर्ड डिवीज़न, जिसके कारण 8 छोटे छोटे न्यूक्लियर बने, 4 ऊपर चैलेजल एंड की तरफ, 4 नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ आके इकट्ठा हो गए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट डिवीज़न के बाद दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं,
चेलेजल और माइक्रोपाइल एंड की तरफ, जहाँ पे उनमें 2 बार और डिवीज़न होता है, जिससे टोटल 4 न्यूक्लियाई दोनों साइड में बनते हैं, टोटल 8। और फ्रॉम दिस 4 न्यूक्लियाई 1 न्यूक्लियाई in each pole move toward the center and forms polar nucleus। जैसे ही ये 4 न्यूक्लियाई चेलेजल एंड की तरफ और 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड की तरफ होते हैं, उनमें से एक एक न्यूक्लियाई वापस आता है सेंटर की तरफ और जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस बनाने का काम करता है। जैसे कि ये देखिए, वापस ये पोलर न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ आते हैं और आपस में जॉइंट हो जाते हैं, और जॉइंट होने के बाद ये बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और देखने से क्लियर है हमारे कि जो पोलर न्यूक्लियस है वो, ये देखिए बीच वाला सेंट्रल सेल जिसको पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, और नीचे की तरफ जो 3 न्यूक्लियर थे वो अपने साथ कुछ साइटोप्लाज्म को इकट्ठा कर 3 सेल्स का ग्रुप बना देते हैं, जिसमें से एक बड़ी सेल होती है एग सेल, और 2 जो साइड वाली है उसको सिनेर्जिड कहते हैं। और ऊपर वाली भी 3 सेल्स जो न्यूक्लियर थे, वो न्यूक्लियर अपने पास में साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके 3 सेल्स का ग्रुप बना देते हैं, जिसको एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये एंटीपोडल सेल्स चेलेजा एंड की तरफ होती हैं, जबकि ये एग एपरेटस माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है। देखिए कि एट द एज ऑफ माइक्रोपाइल एंड 3 nuclei form egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergid. Similarly, at the chalazial end, 3 nuclei combine to form 3 cells called antipodal cells. The embryo sac developed from polygonum type has 7 cells and 8 nuclei. The secondary nucleus is diploid and rest 6 are haploid. ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, 12th बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स होती है और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो न्यूक्लियस के नंबर तो हो जाते हैं 8 और सेल्स के नंबर हो जाती हैं 7, 3 ऊपर 3 नीचे की तरफ और 1 बीच में। सेल्स टोटल हुई अपने 7, जबकि न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस हो गए उसके अंदर 8। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 एंड 3 and 3 6 and 7 सेल्स। बट न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। चेलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स देखने से क्लियर है आपके, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ है एग एपरेटस। एग एपरेटस में ये 2 है सिनेर्जिड और बीच वाली है एग सेल। बड़ी जो होती है वो एग सेल और ये जो छोटी है वो सिनेर्जिड। फिलीफॉर्म एपरेटस, यहाँ पे नीचे की तरफ कोई ऐसा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये आपको ऐसा ओव्यूल दिखाई देता है प्लांट में। जो प्लांट की ओवेरी में होता है। इसी को डायग्राम के तौर पे देखें तो ये एक्टिव मेगास्पोर था, जिसमें फर्स्ट डिवीजन होने के बाद 2 न्यूक्लियाई दोनों सेंटर में गए, पोल में गए, और वहाँ पे उनका 2 बार और डिवीज़न होता है, तो 4 ऊपर 4 नीचे की तरफ हो जाते हैं, जिसमें से एक वापस सेंटर में आते हैं और ये एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको नीचे की तरफ एग एपरेटस होता है, ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल और बीच में सेकेंडरी और पोलर न्यूक्लियस कहलाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर समझाइए, तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आपको यही बताना पड़ेगा, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय।